तो शुरू करते हैं आज की कॉमेडी। एक स्कूल था जिसका नाम था एनाकोंडा स्कूल। उसमें इंग्लिश की क्लास चल रही थी। उसी क्लास में एक स्टूडेंट था, पप्पू। तो पप्पू ने टीचर से पूछा, सर, नटूरे को हिंदी में क्या कहते हैं? टीचर ने थोड़ा सोचा, पर उनको उसका मीनिंग याद ही नहीं आया। तो उन्होंने बात को टालने के लिए पप्पू से कहा कि मैं कल बता दूंगा। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर ने घर जाकर पूरी की पूरी डिक्शनरी छान मारी, लेकिन उन्हें कहीं भी नटूरे का मीनिंग नहीं मिला। फिर अगले दिन क्लास में पप्पू ने फिर से पूछा कि सर, नटूरे का मतलब क्या होता है, अब तो बताइए। लेकिन टीचर को तो अभी तक उसका जवाब मिला ही नहीं था। तो उन्होंने फिर से बात को टाल दिया। अब तो पप्पू रोज रोज यही सवाल करता, लेकिन उस टीचर के पास कोई जवाब ही नहीं होता। उन्होंने खूब सारी जगह पता किया, खूब बुक्स पढ़ी, डिक्शनरी पढ़ी, कहीं भी उनको इसका मीनिंग मिला ही नहीं। तो टीचर ने सोचा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, और अगर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं जब बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, जब मैं खुद किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बता सकता। यही सोच सोच कर टीचर का दिमाग खराब होने लगा। बहुत दिनों की मेहनत, हर जगह पता करने के बाद, डिक्शनरियां पढ़ने के बाद जब उनको इसका मीनिंग नहीं मिला, तो एक दिन उस टीचर ने क्लास में परेशान होकर पप्पू से कहा, पप्पू, मुझे नटूरे की स्पेलिंग बताओ। तो पप्पू बोला, सर, NATURE। इतना सुनते ही टीचर का खून खौल गया। वो एकदम से तिलमिला उठे और बोले, हरामखोर कहीं के, तू मुझे पागल समझता है? नेचर को नटूरे कह कहकर तूने मेरी जिंदगी झंड कर दी। अब मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा। ये सुनकर पप्पू डर गया और उसने तुरंत टीचर के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगा, सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर, ऐसा अनर्थ मत करो, नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। पप्पू की अखंड अंग्रेजी के शब्द नटूरे और फुटूरे को सुनकर टीचर के गुर्दे पीले पड़ गए और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। एक गांव की औरत थी। उसे लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत आता था। उसका पति शहर में काम करता था। एक दिन उसने अपने पति को लेटर लिखा। वैसे तो वो लिखना चाहती थी कि मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा हुआ है। दादाजी को शराब की लत लग गई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और टीवी पर गाना गाती है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। एक पड़ोसन मुझे बहुत तंग करती है। तुम्हारी प्यारी चंदा। और जब ये लेटर उसके पति ने पढ़ा तो इसे पढ़कर वो कैं बोल गया। लेकिन क्यों? क्योंकि उस औरत ने लेटर तो ठीक लिखा था, पर फुल स्टॉप या विराम लगाने में गड़बड़ कर दी थी। तो आइए हम उस लेटर पर नजर डालते हैं और उस लेटर को उसी औरत के अंदाज में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा हुआ है। दादाजी को शराब की लत लग गई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और टीवी पर गाना गाती है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। एक पड़ोसन मुझे बहुत तंग करती है। तुम्हारी प्यारी चंदा। एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति एक छोटी मोटी नौकरी करता था और उसकी पत्नी वैसे तो हाउसवाइफ थी, लेकिन उसने MBA कर रखा था, इसीलिए वो भी अपने लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उस औरत को मुंबई में नौकरी मिल गई और वो अकेली ही मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई में उस औरत को कंपनी की तरफ से एक घर भी मिल गया, जिससे वो औरत बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अपने पति को भी ये सब बता देती हूँ। तो उसने अपने पति के लिए मोबाइल से एक मैसेज लिखकर भेजा, लेकिन पता नहीं कैसे वो मैसेज गलती से किसी और नंबर या किसी और आदमी के पास पहुंच गया, और जिस आदमी के पास वो मैसेज पहुंचा था वो आदमी बहुत दुखी था, क्योंकि उसी दिन उस आदमी की पत्नी मर गई थी और वो उसका अंतिम संस्कार करके आया था। फिर जब उस आदमी ने वो मैसेज पढ़ा तो उसके गुर्दे ठंडे पड़ गए और वो बेहोश हो गया।
क्योंकि उस मैसेज में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छा सा घर भी मिल गया है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूंगी। एक आदमी था जिसका नाम था आम पापड़। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हरामी। हरामी बहुत झूठ बोलता था और इसी बात से आम पापड़ बहुत परेशान रहता था। एक दिन आम पापड़ अपने एक दोस्त के साथ कहीं बाहर बैठा हुआ था और उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, मैं अपने बेटे हरामी से बहुत परेशान हूं क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता है। तो ये सुनकर उसके दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में एक रोबोट मिलता है और जब भी कोई इंसान उस रोबोट के सामने झूठ बोलता है तो वो रोबोट उस इंसान के गाल पर एक जोरदार झापड़ मारता है। तो आम पापड़ को ये आइडिया पसंद आया और वो उस रोबोट को खरीदने के लिए बाजार गया और उसने रोबोट वाली दुकान से वो रोबोट खरीदा और उसे लेकर अपने घर आ गया। फिर आम पापड़ ने अपने बेटे हरामी को बुलाया और उससे कहा कि देख बेटा हरामी, मैं तेरे लिए ये रोबोट लेके आया हूं क्योंकि तू बहुत झूठ बोलता है, लेकिन अब जब भी तू झूठ बोलेगा तो ये रोबोट तेरे गाल पर एक जोरदार झापड़ मारेगा। ये सुनकर हरामी डर गया और बोला, ठीक है पापा, आगे से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर अगले दिन सुबह हरामी आम पापड़ के पास आया और बोला, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी उस रोबोट ने हरामी को एक जोरदार झापड़ मारा और हरामी रोने लगा। ये देखकर आम पापड़ बोला, देख बेटा हरामी, तूने झूठ बोला इसीलिए इस रोबोट ने तुझे झापड़ मारा। और तुझे पता है, जब मैं तेरे बराबर का था तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था। तभी उस रोबोट ने आम पापड़ को भी पेल दिया। ये सब सुनकर हरामी की माँ उधर उनके पास आई और बोली, अरे ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तो हरामी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। फिर हरामी की माँ आम पापड़ से बोली, देखिए जी, हरामी इसीलिए झूठ बोलता है क्योंकि इस उम्र में आप भी झूठ बोलते थे और वैसे भी ये तो होना ही है क्योंकि ये तो आप ही का बेटा है और आप पर ही गया है। फिर बिना 1 सेकंड की देरी किए तुरंत उस रोबोट ने हरामी की माँ को भी प्रसाद दे दिया। अब क्या होना था, उनके घर में सन्नाटा छा गया और वो तीनों लोग एक दूसरे के लाल हुए गालों को देखने लगे और वो रोबोट मस्त होकर हंसने लगा। एक जंगल था, वहां के जानवर अलग अलग तरह का नशा करते थे। एक दिन एक चीता सिगरेट पी रहा था कि तभी अचानक वहां एक चूहा आया और बोला, भाई नशा छोड़ दो, नशा करना बुरी बात होती है और आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। तो चीते को लगा कि चूहा सही कह रहा है, तो उसने सिगरेट फेंक दी और उसके साथ चल दिया। फिर थोड़ा आगे जाकर एक हाथी भांग की गोलियां खा रहा था। तो चूहा वहां पहुंचा और बोला, भाई नशा छोड़ दो, नशा करना बुरी बात होती है, आओ हमारे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। तो हाथी भी उनके साथ चल दिया। अब थोड़ा और आगे जाकर एक शेर दारू पी रहा था। तो चूहा वहां पहुंचा और उसने शेर से भी यही सब बात कह दी। तो शेर ने दारू की बोतल टेबल पर रखी और 5-6 थप्पड़ लगाए। ये देखकर चीता और हाथी बोले कि अरे इस बेचारे को मार क्यों रहे हो, ये तो अच्छी बात कह रहा है। तो शेर बोला, खामोश, तुम इसे नहीं जानते, ये साला रोज गांजा पी के ऐसे ही सबको पूरा जंगल घुमाता रहता है। एक गरीब आदमी था, उसके पास कोई काम धाम नहीं था। वो रोज एक कागज लेता और उस पर लिखता, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे केवल 50,000 रुपए दे दो ताकि मैं कोई काम चालू कर सकूं। और उस कागज पर पीछे की तरफ अपना पता भी लिख देता। फिर उस कागज को एक गुब्बारे में बांधकर उड़ा देता था। वो गुब्बारा रोज एक पुलिस स्टेशन में जाकर गिरता था। जब वहां के पुलिसकर्मी उस कागज को पढ़ते थे तो उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर एक दिन उन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। तो उन्होंने मिलाकर जैसे तैसे 25,000 रुपए जमा किए और उस गरीब आदमी के घर पर जाकर उसे दे दिए। अगले दिन फिर से एक गुब्बारा उस पुलिस स्टेशन में जाकर गिरा। अब जैसे ही एक पुलिसकर्मी ने वो कागज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कागज पर लिखा हुआ था, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे, पूरे 25,000 रुपए खा गए साले।
एक आदमी गाड़ी से अपने घर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने गाड़ी साइड में लगा दी और लिफ्ट लेने के लिए किसी का इंतजार करने लगा। रात भी बहुत हो चुकी थी। एकदम घना अंधेरा था। उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अब उसकी हालत खराब होने लगी। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीरे धीरे और रुक रुक कर उसकी ओर आ रही थी। अब उसकी जान में जान आई। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी उसी तरह से धीरे धीरे और रुक रुक कर उसके पास पहुंची। वो झट से गाड़ी में बैठ गया, लेकिन अंदर बैठते ही उसके होश उड़ गए। उसका गला सूखने लगा, आंखें खुली रह गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है और गाड़ी अपने आप चल रही है। एक तो रात का अंधेरा और ऊपर से ये भयानक नजारा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बाहर निकले कि अंदर ही रहे। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गया। तभी अचानक एक हाथ उसके बगल वाले कांच पर आ पड़ा और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। उसने अंदर ही रहने का फैसला किया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी सामने एक पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और तुरंत गाड़ी से उतरकर कहीं छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रहा है। वो दौड़कर उस आदमी के पास गया और बोला कि इस गाड़ी में मत बैठो, इसमें भूत है। तो दूसरा आदमी बोला, अबे क्या घंटा भूत है इसमें। फिर वो आदमी बोला कि अरे इसमें भूत है, मैं इसी गाड़ी में बैठकर यहाँ आया हूँ, ये अपने आप चल रही थी। ये सुनकर दूसरे आदमी ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ मारा और बोला, अबे साले तू कब बैठा इसमें। तभी मैं सोचूं ये गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। अबे टोपा, ये मेरी ही गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मार कर ला रहा हूँ।